सबसे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। अमित शाह का हमला, लालू राबड़ी ने बिहार को दिया जंगल राज। 157 मेडिकल कॉलेज सच या जुमला। राज्य सांसद सुधाकर सिंह का बड़ा हमला, बोले नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार। मैथिली मृणालिनी ने रचा इतिहास, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव संघ अध्यक्ष बनी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ी, 31 मार्च के बाद भी जारी रहेगा आवेदन। अमित शाह की नीतीश संग अहम बैठक, बिहार चुनाव 2025 की रणनीति पर मंथन। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। अमित शाह के बिहार दौरे पर राजद का पोस्टर वार। अमित शाह के दौरे से पहले राजद ने पटना में पोस्टर लगाकर बीजेपी के पुराने वादों पर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा, तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां और काला धन वापसी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार से भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने को कहा। अब सबकी नजरें अमित शाह की गोपालगंज रैली पर है, जहां बीजेपी इसका जवाब देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 157 मेडिकल कॉलेज सच या जुमला। जेपी नड्डा के बिहार में 157 मेडिकल कॉलेज वाले दावे पर पप्पू यादव ने सवाल उठाते हुए इसे झूठा करार दिया। अगर सच में इतने कॉलेज हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार क्यों नहीं दिखता? अस्पतालों में डॉक्टरों, दवाइयों और सुविधाओं की भारी कमी है। सरकार इसे उपलब्धि बता रही है तो विपक्ष इसे आंकड़ों की बाजीगिरी कह रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह का हमला, लालू राबड़ी ने बिहार को दिया जंगल राज। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान 823 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक चीनी मिल को फिर से शुरू करने की घोषणा भी की। अपने संबोधन में शाह ने लालू राबड़ी शासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके राज में बिहार अपहरण, हत्या, लूट और नरसंहार के लिए बदनाम था। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है और अब राज्य को जंगल राज नहीं कहा जा सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन सीएम नीतीश ने किया। शिलापट अनावरण। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने शिलापट अनावरण और फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद विश्वविद्यालय भवन का निरीक्षण किया और सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के शिक्षकों व छात्रों से मुलाकात भी की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सांसद सुधाकर सिंह का हमला, बोले नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार। जी हां, बक्सर में राज्य सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और जेडीयू भाजपा इस सच्चाई को जनता से छिपा रही है। सुधाकर सिंह ने दावा किया कि सीएम अब बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए फैसला नहीं ले पा रहे हैं और आने वाले चुनाव में जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैथिली मृणालिनी ने रचा इतिहास, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष बनी। जी हां, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणालिनी ने 107 साल में पहली बार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। सेंट्रल पैनल के 5 में से 3 पदों पर महिलाओं ने कब्जा जमाया। मैथिली ने एनएसयूआई उम्मीदवार मनोरंजन राजा को 603 वोट से हराया। उन्होंने 3524 वोट मिले, जबकि मनोरंजन राजा को 2921 और छात्र राजद की प्रियंका कुमारी को 1047 वोट मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ी, 31 मार्च के बाद भी जारी रहेगा आवेदन। जी हां, बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने घोषणा की कि 31 मार्च के बाद भी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक अंतिम तिथि 31 मार्च ही रहेगी, लेकिन पोर्टल कुछ ही दिनों में तक चालू रहेगा ताकि छूटे हुए लोग अपने भूमि दस्तावेज जमा कर सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी में दिन दहाड़े हार्डवेयर व्यवसायी को मारी गोली, बदमाश फरार। जी हां, मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हार्डवेयर व्यवसायी कामता प्रसाद मिश्र को दिन दहाड़े गोली मार दी। शनिवार सुबह बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना से इलाके में दहशत है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह की नीतीश संग अहम बैठक, बिहार चुनाव 2025 की रणनीति पर मंथन। जी हां, गोपालगंज से लौटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम आवास पहुंचे, जहां नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई। करीब 20 मिनट तक चली इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति, चुनाव प्रचार की रूपरेखा और गठबंधन की एकजुटता पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, लल्लन सिंह, विजय सिंह सिन्हा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा में दर्दनाक हादसा, नगर निगम के ट्रैक्टर ने बुजुर्ग महिला को कुचला, मौके पर मौत। जी हां, नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में रविवार को नगर निगम के ट्रैक्टर ने 75 वर्षीय सावित्री देवी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। लहेरी थाना क्षेत्र की निवासी सावित्री देवी बड़े बेटे के घर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया है। अगली खबर की ओर। कन्हैया कुमार की नौकरी तो पलायन रोको यात्रा अचानक स्थगित, कांग्रेस पर सवाल। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की बहुचर्चित नौकरी तो पलायन रोको पद यात्रा अचानक स्थगित हो गई है। इस फैसले के पीछे खुद कन्हैया कुमार का निर्णय बताया जा रहा है। फिलहाल वे दिल्ली लौट चुके हैं। यात्रा के ठप होने से कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है और राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। अगली खबर की ओर। गोपालगंज में अमित शाह का वार, 65 साल का काम मोदी ने 10 साल में किया। जी हां, गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लालू राबड़ी शासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस विकास कार्य को कांग्रेस 65 साल में नहीं कर पाई, उसे पीएम मोदी ने 10 साल में पूरा कर दिया। शाह ने बिहार की जनता से एनडीए को फिर से सत्ता में लाने की अपील करते हुए बड़े वादे किए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेखपुरा में अवैध संबंध के विवाद में 2 महिलाओं ने खाया जहर, हालात गंभीर। जी हां, शेखपुरा जिले के बाऊघाट थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में अवैध संबंध के विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। 2 पड़ोसी महिलाओं ने एक साथ कीटनाशक खाकर आत्महत्या की कोशिश की। दोनों की हालात गंभीर बनी हुई है। पहले सदर अस्पताल में इलाज चला, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह का बिहार दौरा, 823 करोड़ की सौगात, लालू राबड़ी पर हमला। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 823 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में फर्जी एमवीआई गिरफ्तार, हाईवे पर अवैध वसूली का भंडाफोड़। जी हां, मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी मोटर वाहन निरीक्षक को उसके चालक समेत गिरफ्तार किया। दरभंगा मोड़ के पास हाईवे पर गाड़ियों से अवैध वसूली की जा रही थी, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को धर दबोचा। मौके से फर्जी एमवीआई बोर्ड लगी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।